ये जो अपना रोड है मुजफ्फरपुर जाने वाला, जो पहले उसकी स्थिति थी, हाँ, या फिर सीतामढ़ी जाने वाला जो उस रोड की स्थिति थी, वो उसको हम लोगों ने सबसे पहले उसको दुरुस्त कराने का काम किया था। लगातार हम इसको उस समय के डीएम जो थे आर सज्जन और हम लोग मिल करके उसको जो है लगातार उस पर चढ़ करके उसको करवाने का, जल्द से जल्द करवाने का काम किया था, क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा बहुत टाइम तक वो पेंडिंग था और उसके ऊपर कोई भी आवाज़ उठा नहीं रहा था। तो वो पहला काम था। उसके अलावा आपको मैं याद दिला दूँ कि हमने ये वादा किया था जनता से कि हम डिग्री कॉलेज का एक परमानेंट बिल्डिंग बनवा करके देंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे ही समय में और हमारे ही कलम से उसका बिल्डिंग आज जो है हम लोगों के बीच में तैयार हो करके है, स्थापित हो चुका है एक तरीके से। और कॉलेज का जो पहले लचर व्यवस्था था उसमें भी जो है सुधार आई है और आते रहेगी। जहाँ जहाँ हमें पता चलेगा जो जो ज़रूरत है। उसके अलावा 4 दर्जन से ज़्यादा हम लोगों ने, ये मेरा एक वादा रहा था कि गांव के जितने भी रोड हैं उनको दुरुस्त कराया जाए ताकि शहर से कनेक्टिविटी उसका बढ़ सके। तो लगभग 4 दर्जन RWD के माध्यम से ऐसे रोड हैं जो हम लोगों ने पास करा दिया। आज बन चुका है, कुछ बन रहा है, कुछ बन चुका है, मैक्सिमम बन चुका है। तो ये एक हम मानते हैं कि ये मेरा सौभाग्य रहा। इसके अलावा आपको याद दिला दें कि MCH का जो स्थिति था आज राविस गिर चुका है उसमें, तो वो भी शहर के लिए बहुत बड़ा एक काम है। ऐसे अनेकों काम हम लोग करते रहे। हाँ, स्टेडियम एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम चाहते हैं कि जल्द बने, उसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। और उसके अलावा अगर मैं बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। फतेहपुर थाना हो या फिर महिला थाना का जो हाँ, अनुसूचित जाति, ये सारा थाना जो है उसकी बिल्डिंग्स जो है जो ख़राब हो चुकी थी या फिर नहीं बनी थी, कहीं कहीं बनवाई गई है, कहीं कहीं रिपेयर हुआ है, ये सारा चीज़ जो है लगातार होते रहा है। आज ये मैं आपके बीच में ये कहना चाहूँगा कि आज जो शिविर है, आज से 4 साल पहले जो शिविर था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिला है। लोग इसके बारे में बोलते हैं, हम इसमें बोलने वाले कोई नहीं है। लोगों से अगर आप पूछिएगा तो उस समय का हालात और आज के हालात में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि ये जो आने वाला साल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हम करके शिवहर वासियों के बीच में, हाँ, महिला पॉलिटेक्निक वाली बात मैं बता दूँ तो उधर जो है अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया है महिला ITI में। और सबसे बड़ा देन जो हुआ है हम ये मानते हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारे रिजिम में शिवहर में बन के तैयार हुआ, या फिर वो बस स्टैंड की बात हो, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज की बात हो, ये बड़े बड़े योजना जो हैं इस 4 साल के रिजिम में हमने लाने का कोशिश किया। उसके अलावा भी डेकुली धाम को पर्यटक स्थल बनाने में जो हमने सबसे पहले प्रश्न किया था विधानसभा में, वो आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सेशन अब आने वाला है, जो हमको लगता है कि 22 तारीख या फिर जो शुरू होने वाला है, इस नवंबर में ही जो शुरू होगा, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और उसमें जो है ख़ास तौर पे हम लोगों ने ये सोचा है कि आपको अदौड़ी का जो पुल है उसका फिर से आवाज़ उठाया जाए। उसके अलावा जिस तरीके से बेलवा पुल को हम लोगों ने बनवाया, जो कि बहुत बड़ा काम हुआ, वो पूरा सनौल से लेकर के बेलवा जाने वाला सड़क हो या मीनापुर वाला जो सड़क हो गया है, या फिर आप देख लीजिए जो आपको इधर से क्या कहते हैं ये अपना नहीं अपने डेकुली धाम से लेकर के जो कुशर निकलने वाला सड़क और अन्य कई एक सड़क, ये मेजर सड़क जो थे ये हम लोगों ने करा दिए हैं। और
इस तरफ भी अगर आप देखिएगा तो फुलकाहा वाला जो रोड था पहले किस स्थिति में था, आज हो गया है, वो धीरे धीरे हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सड़क, एक एक सड़क का नाम लेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि टोटल 4 दर्जन हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि कितना सारा सड़क बन चुका है। हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि सड़क बनने की लिस्ट अभी बहुत लंबी है। 4 दर्जन सड़क से पूरा एक ज़िला जो है उसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो आएगा, लेकिन वो जो हम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 100% रोड को जो है दुरुस्त करने का हमारा जो ख्वाब है, ये इस ख्वाब को जल्द से जल्द हम पूरा करना चाहेंगे। और बहुत सारा काम होता है, देखिए बहुत काम हुआ है, बहुत काम होना है। और जनता को हम धन्यवाद कहेंगे छठ पर्व के मौके पे कि आपने इतना काम हमको करने के का सौभाग्य जो है वो आपने दिया। हाँ, और जल्द ही हम लोग चाहेंगे कि मेडिकल कॉलेज जो है वो शिवहर में बन करके तैयार हो, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। और कॉलेज बनने के दिन ही मैं आपको बता दूं, जिस दिन हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया था, उसी दिन मुख्यमंत्री साहब हमारे बीच में आए हुए थे। तो उस दिन ही हमने बताया था कि जो हमारा जो रोड है बांध पर वाला, जो आपको क्या कहते हैं, पिपराड़ी घाट से होकर के जो मतलब बेसिकली उधर से पूर्णिया होते हुए जो इंजीनियरिंग कॉलेज तरफ जाता है, तो उसको जो है उसकी बात हमने उठाई थी और कैबिनेट में वो पास भी हो चुका है। साथ ही साथ कुछ पेंडिंग वाले में मैं ये बता दूं कि जो आपको जगदीश नंदन पथ है, वो भी लगभग सब कुछ काम हो चुका है। उसका जो प्रोसेस होता है, सरकारी प्रोसेस, उसके थ्रू हो चुका है। टेंडर जल्दी ही उसमें गिरेगा और काम जल्दी ही उसमें शुरुआत भी हो जानी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो हमने अपने लोगों के लिए, अपने मेरे ऊपर जिन्होंने विश्वास किया, उनके जितने भी मतलब मुद्दे थे उनको हम पूरा करने के प्रयास में। सर एक सवाल आपसे ये है कि चुनाव के दौरान जिस सब चुनाव लड़ रहे थे सब, उस टाइम बड़ी मजबूती के साथ आपने युवाओं के लिए जो है खेल स्टेडियम का आपने काफ़ी मजबूत पक्ष रखे थे सर, उस पर कितने पहल हुआ है? लगातार प्रश्न उठाए गए हैं। शिवहर जिला, ये मुझे बोलने में कोई वो नहीं है कि देखिए सरकारी ज़मीन की तलाश है और स्टेडियम 2 ही तरीके से बन सकते हैं, या फिर सरकारी ज़मीन उस मात्रा में मिल जाए, या फिर कोई व्यक्ति, कोई बलिष्ठ व्यक्ति वो उतना ज़मीन दान कर दे, है ना। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि शिवहर के ऐसे कई एक लोग हैं जिनके पास बहुत ज़मीन का कोई कमी नहीं है। वैसे लोग अगर आगे आकर के इस मुहिम में हमें मदद करें तो इससे हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो ये हमारा प्रयास है। पहला हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी ज़मीन उस मात्रा में मिल जाए। अगर वो नहीं होता है तो कोई बलिष्ठ आदमी अगर आकर के जिसके पास भूदान करे, शिवहर के डेवलपमेंट में अपना भी थोड़ा योगदान करे, तो हमको लगता है ये भी सपना हमारा जल्द पूरा हो जाएगा।